और गवर्नमेंट ने तभी लेटेस्ट जो है स्टेपन का ही प्रावधान किया है उनको। 3 महीना ट्रेनिंग के उपरांत उनको जोन बच्चों को जॉब नहीं लगता है तो उनको बेरोजगारी भत्ता के स्वरूप 12 महीने तक 1-1 हज़ार रुपया बॉयज को और गर्ल्स को 1500 रुपया महीना उनको दिया जाता है। तो होपफुली कि ये जो एक प्लेसमेंट ये जो एक प्लेटफॉर्म जो मिला है सरकार जो हमें प्रोवाइड कर रही है ये बहुत अच्छा है और सरकार का बहुत नेक विचार है कि देश राज्य में जो युवा हैं इस तरह के ट्रेनिंग ले रहे हैं स्किल्ड हो रहे हैं तो अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे और राज्य का नाम रोशन करेंगे। यहाँ से आने का, यहाँ 3 महीना रहने का, उनका ड्रेस, कॉपी, किताब, रहने, खाना सब सरकार की तरफ से मुफ्त है। पूरी शिक्षाएँ मुफ्त मिल जाती और सभी का 100% प्लेसमेंट है। और के मुताबिक मतलब जहाँ तक मेरे को मालूम है, उसके मुताबिक यहाँ खाने का, रहने का एंड ऑल फैसिलिटी बहुत अच्छी है। मेन मोटिव क्या होता है कि बच्चों को रोज़गार मुहैया कराना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ से सीखें, जो यहाँ ट्रेनिंग ले वो कुछ सीख के फिर रोज़गार पाएँ। न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं एल के साहू। आज हम लोग हैं सारथी योजना के ट्रेनिंग सेंटर पे और ये दलादिली स्थित जगह में मौजूद है और यहाँ के कुछ लोगों से हम लोग रूबरू करेंगे और बात भी करेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग हो रही है कौन कौन सा ट्रेनिंग हो रहा है और उसमें क्या एडवांटेज मिलती है। सर, न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। सर, यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग हो रही है कौन-कौन सा स्किल्स ट्रेनिंग आप लोग यहाँ पे करा रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलूँगा सर, कि आपका ये प्रयास है, आप जन-जन तक आप पहुँचा रहे हैं अपने न्यूज़ माध्यम से, इसलिए मैं आपको ढेर सारा धन्यवाद देता हूँ। और ये मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत जो है, ये सेंटर का नाम सीएमसी मिडकॉन मेगा स्किल सेंटर है और लगातार 7 साल से 2017 से हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जनरली क्या है कि उन बच्चों के लिए ये ट्रेनिंग है जो एज फैक्टर जिनका 18 से 35 है और जो बेरोजगार युवा हैं और जो नॉन मैट्रिक हैं, मैट्रिक हैं, उन बच्चों को हम लोग यहाँ पे प्रशिक्षण देते हैं, निःशुल्क देते हैं। मेन मोटिव क्या होता है कि बच्चों को रोजगार मुहैया कराना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ से सीखें, जो यहाँ ट्रेनिंग ले वो कुछ सीख के फिर रोजगार पाएँ और अपने घर का अच्छा से उनका सुचारू रूप से हो, कुछ पैसा आमदनी बढ़े। उसी तरह से यहाँ जो ट्रेड्स हैं वो असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन है, असिस्टेंट कंस्ट्रक्शन फिटर है, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन है, एसएमओ है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट है। सभी का वेरियस आवर्स है। मैक्सिमम बैचेज जो हैं वो 3 मंथ्स के हैं और सभी का बच्चा का जो यहाँ से आने का, यहाँ 3 महीना रहने का, उनका ड्रेस, कॉपी, किताब, रहने, खाना सब सरकार की तरफ से मुफ्त है। पूरी शिक्षाएँ मुफ्त मिल जाती और सभी का 100% प्लेसमेंट है। ये जो ट्रेनिंग सेंटर है, लगातार 2017 से चल रही है और लगभग 13,500 बच्चों को हम लोग ने ट्रेनिंग दिया है और 100% बच्चे को जॉब प्रोवाइड किया जाता है, जो बच्चे इच्छुक होते हैं। जो बच्चे लोगों को कुछ प्रॉब्लमें रहती हैं, नहीं जा पाते हैं, तो वो अपना सेल्फ एम्प्लॉय कर सकते हैं, उन लोग अपने सीख के मतलब इलेक्ट्रीशियन के बच्चे हैं जो सीखते हैं, जो नहीं जॉब में ये करते हैं, तो अपना दुकान भी छोटा-सा खोल के चलाते हैं। और 1-2 दिन भी पहले तो हमारे वीडियो ग्रुप में आया था, एक बच्ची ट्यूबलाइट अपना घर का ही मरम्मत कर रही थी। तो ये क्या सेल्फ भी डिपेंड हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी योजनाएँ हैं और गवर्नमेंट ने तभी लेटेस्ट जो है स्टेपन का ही प्रावधान किया है उनको। 3 महीना ट्रेनिंग के उपरांत उनको जोन बच्चों को जॉब नहीं लगता है तो उनको बेरोज़गारी भत्ता के स्वरूप 12 महीने तक 1-1 हज़ार रुपया बॉयज़ को और गर्ल्स को 1500 रुपया महीना उनको दिया जाता है। जो बच्चे लोग जॉब में चले जाते हैं उनको प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाता है। तो प्रोत्साहन भत्ता बॉयज़ को 3000 है और गर्ल्स को 4500 रुपीज़ सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। सर, प्लेसमेंट की जहाँ तक बात है, ये प्लेसमेंट जो भी बच्चे ट्रेनिंग खत्म कर लेते हैं, तो उनका प्लेसमेंट कितने दिन में उनको मिल जाता है और कहाँ उनका प्लेसमेंट होता है? देखिए 3 महीने जैसे ट्रेनिंग है इनका 3 मंथ्स का, तो 1 मंथ जो है इनका लग ही जाता है 15 से 20 डेज़।
ये यहाँ का एग्जामिनेशन प्रोसेस करने में। आफ्टर एग्जामिनेशन उन लोग को सभी बच्चे प्लेस हो जाते हैं और लगभग आप ये मान सकते हैं कि 20 डेज, मतलब जैसे ही उनका यहाँ कोर्स कंप्लीट हुआ तो 20 दिन के अंदर उनका एग्जामिनेशन भी हो गया, उनका जॉब में भी से आते हैं 20 दिन के अंदर। मतलब हार्डली जो है 3.5 महीना 4 महीना के बीच में बच्चे प्लेस हो जाते हैं, मतलब टोटल, मतलब सेंटर में आने के बाद ट्रेनिंग के आवर्स और प्लेसमेंट का ड्यूरेशन आप बोले तो 3.5 से 4 महीने के बीच में उनका जॉब स्टार्ट हो जाता है। यहाँ एक ड्यूरेशन आ रहा है सर कि आपके यहाँ से ट्रेनिंग करके बच्चा जा रहा है और वहाँ पे जॉब उनका शुरू हो रहा है। बीच में बात आती है कि वहाँ के भी कुछ ट्रेनिंग की बात आती है कि वहाँ भी कुछ ट्रेनिंग उनको दिया जाता है, एवरेज 1 महीना के आसपास का। नहीं नहीं, अब मैं एक चीज आपको कंफर्म बता दूं, जहां पर भी इनको प्लेसमेंट होता है तो उस फैक्ट्री में जो उनका रिक्वायरमेंट रहता है, तो वहां पे उनको जिस तरह का रिक्वायरमेंट्स हैं, तो अगर उस तरह का वो ट्रेनिंग तो प्रॉपर देंगे, तब तो वो उसके बारे में जान पाएंगे, उसके बारे में कर पाएंगे। सपोज वहां पे उन लोग 10 दिन 15 दिन का ड्यूरेशन रखते हैं। यहाँ तक कि हमारे बच्चे यहाँ पे टाटा में गए हैं, हैदराबाद में 26 गर्ल्स का, तो यहाँ पर हम लोग एयरक्राफ्ट नहीं बनाते। मैं वहाँ पे जो पूरे झारखंड में फर्स्ट सिलेक्शन हुआ, 76 बच्चों का हमारे सेंटर से कंडक्ट हुआ है, जिसमें 26 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। टाटा कंपनी हैदराबाद में गई जो एयरक्राफ्ट बना रही, वहाँ पे 9 मंथ उनका ट्रेनिंग है। 9 मंथ के दौरान भी उनको एक 10,000 रुपीज उनको इन हैंड सैलरी दिया जा रहा है। अब मगर 9 महीना वो ट्रेनिंग कर रही है, वो भी टाटा जैसा कंपनी, ब्रांड कंपनी। अभी दिसंबर में भी उनका ओपनिंग हो रहा है, तो हमारे फिर उन बच्चों को ये ट्रेनिंग होगा यहाँ पे, फिर उनका सिलेक्शन प्रोसीजर चलेगा। तो बच्चे जो हैं जिस भी फैक्ट्रिया में जाएंगे तो वहाँ का नॉर्म्स फॉलो करना पड़ता है। किन्हीं का 1 वीक का ट्रेनिंग रहता है। अब एक एग्जांपल दिया मैंने आपको कि टाटा जैसा ब्रांड जो कंपनी जो हायर की है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग का प्रोसीजर है, उनको एयरक्राफ्ट के बारे में पूरा उन लोग स्टडी करवा रहे हैं, पूरा पढ़ा रहे हैं उसके बाद। अब 9 मंथ के बाद उनका सैलरी और हाइक चला जाएगा, जब वो उसके बारे में वो पूरा डीपली समझ जाएंगे। तो सभी कंपनियां का है, तो ये पॉजिटिव है। देखिए जहाँ पे कुछ ये 3 मंथ्स का ट्रेनिंग है, सोचने वाली बात है, जहाँ पे बच्चे लोग बेरोजगार हैं, जहाँ कुछ भी नहीं है, और सरकार क्या लेके एक कॉन्सेप्ट लेके आए कि 3 मंथ्स में बच्चे एटलीस्ट उस लायक बने कि कुछ कमा पाए। तो वो एक जरिया है, एक रास्ता हम लोग देते हैं बच्चों को कि हाँ कुछ उन लोग कमा पाए, और वो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है तो उनको उसी तरह से है। हम ही लोग जब ज्वाइन किए थे, जब सर्विस ज्वाइन किए थे, उसमें हमारा सैलरी 3,000 रुपया था, मगर आज हमारा लेंथ ऑफ सर्विस 27 ईयर्स हो गया है, तो सैलरी इंक्रीज किएगा। तो फर्स्ट जो भी फ्रेशर है उसका सैलरी किया जाए, जिससे से बच्चों को एक्सपीरियंस होगा, बहुत अच्छा उनका ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले वो कमाने सीख जाए। सर जो स्किल में उनका ट्रेनिंग होता है तो जॉब क्या उसी स्किल में मिलेगा या कोई दूसरे स्किल में उनको नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। देखिए एसएमओ का जो सिलाई वाले हैं वो तो उसी सेक्टर में जाते हैं, है ना। जो इलेक्ट्रीशियन के बच्चे हैं, वो इलेक्ट्रीशियन सेक्टर में उनका अमाउंट कम आता है। ओके, वो बच्चे वहां जाके टिक नहीं पाते हैं। जैसे सूर्य, हमारे पास ब्रांड है, सूर्या है, हावेल्स है, लावा है, तो जैसे नोएडा साइड में कंपनियां हैं, मगर वहाँ का जितना मैंने फीडबैक 7 साल में देखा है कि जो कंसिट मतलब वहाँ पे वो बच्चे टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि उनसे बहुत हार्ड वर्क लिया जाता है। बच्चों को क्या चाहिए, हार्ड 8 से 10 घंटा का जॉब। तो उसके वजह से ना वो बच्चे उस तरफ मूव नहीं करते हैं। उनको एटलीस्ट क्या दिखता है कि पैसा कमाना। एक चीज आप ही सोचो कि एक असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन जो 3 मंथ का कोर्स करता है, तो उसको क्या उसके अंदर क्या है, वो दैट इज एक प्रेशर है। आप उसको कॉन्सेप्ट को लेके जोड़ो कि नहीं मैंने ये असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन का काम पढ़ा, तो उसने जॉब किस फैक्टर में दिया। एक 3 महीना का कोर्स करता है असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन। असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन मतलब दैट इज ए हेल्पर। तो एक हेल्पर को आप क्या नॉमिनेट करना चाहते हैं। मगर क्या है, एक वे बनता है, एक रास्ता बनता है, एक कमाने का जरिया बनता है, उसको एक रास्ता पकड़ाया जाता है। बच्चा उसमें अच्छा इम्प्रूव करता है, अच्छा फैक्टर से सैलरी उठाता है। कहीं अगर मैं उसको लावा कंपनी में ही मैंने किया तो वहाँ 8,000 सैलरी उन बच्चों को मिल रहा था। क्या मिल रहा था, बच्चे वहाँ ठीक। ऊपर से हरियाणा साइड क्या होता है, लैंग्वेज बहुत खड़ी बोली बोली जाती है, माँ वन से लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं उन लोग। बच्चे हमारे झारखंड के उस व्यस्त नहीं रहते उस लैंग्वेज को, तो यहाँ उसको हिट करता है, तो बच्चे वहाँ नहीं रहते, इसलिए मूव करते हैं आपके साउथ तरफ। वहाँ लैंग्वेज को प्रॉब्लम नहीं रहता, मतलब अच्छी बोली, मिठास वाली बोली रहती है, खान पान भी ठीक रहता है, तो बच्चे टिकते हैं और ग्रोथ करते हैं। जो जितना लेंथ ऑफ सर्विस करेंगे वो ग्रो उनको उतना अच्छा मिलेगा, तो इसके लिए अच्छा है। तो अजय, मेरा हुआ किशोर कुमार सिंह, और मैं इंडियन आर्मी में 20 ईयर्स रहा हूँ, और लगातार 7 ईयर्स से मैं मिथुन मेगा स्कूल का
यहाँ का हेड हूँ जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और यहाँ का डिसिप्लिन एवरीथिंग टोटल बच्चों का रहन सहन, खान पान, यहाँ का ट्रेनिंग, मतलब मैं देखता हूँ कि हमें इस सेंटर को गवर्नमेंट सरकार की तरफ से झारखंड का नंबर 1 ट्रेनिंग सेंटर का अवार्ड दिया गया है, इसको हम लोग मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अब बच्चे हमारे लिए बिजनेस नहीं है, बच्चे को हम लोग जिस तरह से मैंने देश का सेवा किया, मेरा मोटिव है कि जिस तरह से मैंने देश का सेवा किया 20 साल, लगातार 7 साल से मैं बच्चों का सेवा कर रहा हूँ। ये हमारे इन बच्चों से आप फीडबैक नहीं लिए होंगे, अगर पर्सनली पूछेंगे आप कि के सर आप कैसे दिल में बसते हैं तो आपको नजर आएगा। थैंक यू, जय हिंद। किस तरह से ट्रेनिंग इनको करा रही है? स्टार्टिंग में तो मैं बच्चों को समझने की कोशिश करती हूँ सर, क्योंकि बच्चे हर बैकग्राउंड से आते हैं, तो हम लोग को स्टार्टिंग में बच्चों को समझने में लगता है कि बच्चों को किस तरह से मैं समझाऊंगी तो इनको ज़्यादा समझ में आएगा, तो बच्चों को हमको उसी तरह से समझाना पड़ता है। कई बच्चे को इंग्लिश नहीं पता होता है तो उसको उसी रीति से समझाना, कई बच्चों को ना देहाती भाषा में समझ में आता है तो उनको एग्जाम्पल भी देहाती भाषा से हम लोग को देना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में हम लोग बच्चों को समझते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बच्चों के साथ रिश्ता बनाते हैं, टीचर एंड स्टूडेंट का रिश्ता बनाते हैं। उसके बाद हम लोग उस लोग को जो भी हमारा सिलेबस में आता है हम लोग सिलेबस में जाते हैं और बाई सिलेबस हम लोग उन लोग को हम लोग पढ़ाते हैं। आपका जो सिलेबस है, देखिए एक्चुअल में क्या है कि और जगह नर्सिंग का ट्रेनिंग होता है, यहाँ भी नर्सिंग का ट्रेनिंग होता है, दोनों का जो टाइमिंग डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है, ठीक है? तो आप लोग कैसे इसको मैनेज करते हैं, कैसे उसको उस लायक तैयार करते हैं आप लोग? सर एक्चुअली में क्या है ना, हॉस्पिटल में हम देखा जाए तो हम लोग हॉस्पिटल में खुद भी काम किए हैं, तो हॉस्पिटल में होता क्या है, डॉक्टर जो एडवाइस करते हैं और एक नर्स का काम है उसको मेडिकेशन करना, मॉर्निंग केयर करना, इवनिंग मॉर्निंग टू इवनिंग उसको केयर करना। और हम लोग जो जीएनएम बीएससी में पढ़ते हैं हम लोग डीपली पढ़ते हैं, है ना, पहले बॉडी का पूरा फंक्शन पार्ट और डिसीज सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में मिडवाइफरी वगैरह पढ़ते हैं, तो ये सब जीडीए में नहीं है। एक्चुअली में जीडीए में बस ये है पेशेंट को मॉर्निंग टू इवनिंग हम कैसे केयर देते हैं, तो ये हम हमारा टोटल डे होता है 103 दिन का डे है, तो इतना दिन में हम बच्चों को बेसिक पेशेंट केयर हम बता सकते हैं और जीडीए में यही है और इससे ज़्यादा डीपली नहीं है। हाँ, एक बॉडी कैसे काम करता है, जैसे बॉडी का फंक्शन अपर पार्ट क्या आता है, सेंटर का पार्ट क्या आता है, लोअर पार्ट क्या आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में नॉर्मली ओरल से हम ओरल से खाते हैं, भोजन नली से जाता है, स्टमक में जाता है, देन वो मल द्वार के द्वारा निकलता है, तो ये बहुत मतलब शॉर्ट में होता है ना, बहुत शॉर्ट में होता है, तो वो सब चीजें शॉर्टली जितना बताना चाहिए बॉडी के विषय में। देन मॉर्निंग केयर, इवनिंग केयर, पेशेंट का जो हॉस्पिटल में रहने के दौरान वो उसको हम क्या केयर दे सकते हैं, वही है। क्योंकि ये लोग का जो कोर्स है ना, ये सहायक नर्स है ना, ये लोग एक तो वहाँ नर्स रहेंगे, नर्स दीदी के अंडर ये लोग सहायक के तौर पे काम करेंगे और डॉक्टर जो एडवाइस करते हैं ये डायरेक्ट उनको फॉलो नहीं कर सकते हैं, वो वहाँ की जो नर्स इंचार्ज रहेगी वो फॉलो करेगी वो एडवाइस को, देन ये लोग को बोलेगी कि ये काम आप लोग करो और ये लोग करेंगे, तो ये लोग का काम ये है, इसलिए ये लोग का शॉर्ट टर्म में हम लोग कंप्लीट करा देते हैं। अभी तक 2 महीना का यहाँ पे जो ट्रेनिंग कर रही हैं उनका 2 महीना हो चुका है, क्या क्या ट्रेनिंग अभी तक उनको मिल पाया है और आगे 2 महीना जो बचेगा उसमें क्या ट्रेनिंग आप लोग का देना बचा हुआ है इन लोगों को? स्टार्टिंग का हम लोग का था, स्टार्टिंग में हम लोग इन लोग को जितने भी हॉस्पिटल में इक्विपमेंट होता है हम काम करेंगे, तो जो हमारा इक्विपमेंट आर्टिकल्स होते हैं उससे इंट्रोडक्शन कराए, उसका पर्पस क्या है, ये नाम क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये इंट्रोडक्शन कराए। देन मेडिकल में जो भी डिपार्टमेंट होता है, जैसे एक्सरे डिपार्टमेंट है ना, ये फोटो एक्सरे डिपार्टमेंट हमको समझाए, अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट, फिर उसके जांच घर कहाँ होता है, ये सब हम लोग डिपार्टमेंट। देन डॉक्टर यदि सिर का डॉक्टर है तो हम उसको क्या कहेंगे, है ना, हार्ट का है तो हम कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कहेंगे, ऐसे पूरे डिपार्टमेंट हम वो लोग को समझाए। देन वो स्टार्ट उसके बाद ये लोग को पर्सनल हाइजीन के विषय में समझाए, क्योंकि पर्सनल हाइजीन भी उतना ही जरूरी है, हम सेफ रहेंगे तब पेशेंट सेफ रहेगा, तो हाइजीन के विषय में समझाया, हाइजीन के अंदर क्या क्या आता है, हैंड को कैसे साफ रखना है, पेशेंट को छूने से पहले हाथ साफ रखना है, छूने के बाद साफ रखना है। उसके बाद
हमारा नेक्स्ट हम गए बायो वेस्ट मैनेजमेंट। यदि हम काम कर रहे हैं तो काम करने के दौरान में जो हमारे हाथ में जनरेट होते हैं सामान, वेस्ट सामान, उसको हम डिस्पोज कैसे करते हैं, उसको मैनेजमेंट कैसे करते हैं, अलग अलग बॉक्सेस में हम उसको मैनेजमेंट करते हैं, ये बताए। देन उसके बाद हम बताए पेशेंट को यदि एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफर करोगे तो उसका सही ट्रांसफर करने का जो तरीका है वो क्या है, ये बताए। अभी फिलहाल हम लोग इतने ही गए हैं और आगे हम लोग को अभी काफी है, बेड मेकिंग कराना है, जो भी प्रोसीजर है बेड बाथ का, माउथ केयर का और बेड पेन का। देन सीपीआर भी हम लोग अभी इन लोग को इंट्रोडक्शन कराए हैं। सीपीआर का पूरा प्रोसीजर अभी नहीं हुआ है क्योंकि वो पेशेंट सेफ्टी में आता है, तो वो सिलेबस में हम लोग अभी इन नहीं किए, इसलिए उसको हम लोग पूरा डिटेल से प्रैक्टिकल नहीं कराए हैं। आप लोग यहाँ पे थ्योरी कराते हैं, प्रैक्टिकल कहाँ होता है? प्रैक्टिकल डेमो प्रैक्टिकल यही होता है, एकदम पेशेंट में डायरेक्ट प्रैक्टिकल तो नहीं करा सकते हैं। हमारे पास लिटिल एन है जिसमें हम सीपीआर कर सकते हैं। देन हमारे पास हाँ मैनिक्विन्स है, उससे हम लोग बॉडी का पार्ट वगैरह बता सकते हैं और उसी के द्वारा हम लोग अगर बेड पेन देना है तो मैनिक्विन्स के द्वारा हम लोग बेड पेन कराएंगे। यदि उसको माउथ केयर देना है तो मैनिक्विन के द्वारा हम उसको माउथ कराएंगे। इस प्रकार से हम लोग, हमारे पास डमी है, बस डमी से हम लोग यहाँ पे और हमारा ओजीटी का पीरियड होता है 80 दिन के बाद। 23 दिन का ओजीटी पीरियड हम हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। वहाँ बच्चे सारा जो यहाँ पे पढ़ाई किए उसको सारा चीज को वहाँ ऑब्जर्वेशन करेंगे। कौन सा हॉस्पिटल आपके साथ में टाई अप है? अभी तो ये हमारा जीडीए का पहला बैच है, ये स्टार्टिंग पहला बैच है जीडीए का। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं, यहाँ सामने में रिंची है और देखते हैं। हम लोग अभी तक तो टाइप नहीं किए हैं पर करेंगे क्योंकि ये पहला बैच है, तो अभी हम लोग को आइडिया नहीं है कि पहले अगर कहीं करा चुके होते तो हम लोग को आइडिया आता कि हम उस हॉस्पिटल में भेजे हैं बच्चों को, लेकिन क्योंकि ये हमारा पहला बैच है तो अभी हम टाइप कराएंगे, तो जैसे होता है देखते हैं। हाँ, अनिमा कच्छप। कितने दिन से हैं आप लोग यहाँ? मैक्सिमम 2 मंथ। मैं यहाँ जीडीए चालू होने से 1 हफ्ते पहले यहाँ पे आई हुई थी, तो हमारा बैच बन गया, तो अभी मैक्सिमम 2 मंथ चल रहे हैं। 2 मंथ हो गया। आप लोग को यहाँ रहने का क्या व्यवस्था है? बहुत अच्छा व्यवस्था है सर, जिस तरह से मतलब एक आबादी के अनुसार से खाना बहुत अच्छा मिलता है एंड हॉस्टल बहुत अच्छा है एंड क्लास भी बहुत टाइमली होता है और बाकी बहुत ही मतलब और के मुताबिक, मतलब जहाँ तक मेरे को मालूम है उसके मुताबिक यहाँ खाने का, रहने का एंड ऑल फैसिलिटी बहुत अच्छा है। और जगह क्या मालूम है और यहाँ पे क्या अंतर है? एक्चुअली मैं ये बोल रही थी, मैं स्कूली लाइफ में भी हॉस्टल में रह चुकी हूँ, तो वहाँ पे मैंने देखा था खाने होने का थोड़ा प्रॉब्लम होता था, बट यहाँ पे नहीं। जैसे कि एक होता है कि नॉर्मली अगर रात का खाना बच गया है तो उसे सुबह दे दिया जाता है, पर यहाँ ऐसे नहीं होता है। यहाँ पूरा फ्रेश, आपको मॉर्निंग में भी फ्रेश खाना मिलेगा एंड लंच टाइम में, देन नाइट का भी सारी चीज़। तो आप लोग यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही हैं, क्या लगता है यहाँ का ट्रेनिंग के बाद आपको एक अच्छा करियर मतलब मिल पाएगा? ऑफकोर्स सर, ऐसा लगता है जैसे कि सबको पता है कि हम लोग ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट मिला जाएगा और अगर हमें वहाँ अगर हम सेटल हो सकते हैं तो फिर हम वहाँ जॉब कर सकते हैं। फिर अगर नहीं तो फिर अभी फ़िलहाल जैसे रिम्स में कुछ टाइम पहले जीडीए का ये फॉर्म आया हुआ था गवर्नमेंट का, तो उसी तरह फिर से ये आएगा तो हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। यस सर। तो आप लोग जब यहाँ पे ट्रेनिंग करके कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद प्लेसमेंट के लिए क्या बोला गया है कि यहीं से आपको प्लेसमेंट मिलेगा या फिर खुद से जॉब खोजना पड़ेगा? हाँ सर, हमें बोला गया है कि आपका जैसे कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर से फिर हमें प्लेसमेंट दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि हमें अपनी चॉइस के अनुसार ही जगह दिया जाएगा, बाकी जैसे कि जितने भी स्टूडेंट जहाँ भी जाते हैं कोई अच्छा जगह में प्लेसमेंट दिया जाएगा, बट इतना है कि हमें कुछ टाइम के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। ऐसे बोला जाता है कि बाहर में लड़कियों को जॉब में जाने में काफ़ी परेशानियाँ हो रही, बहुत तरह की बात सुनने को आती है कि शोषण होता है, बहुत तरह की बात आती है। क्या लगता है कि बाहर में जॉब करना सेफ है? आपको सेफ है सर, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सही हैं तो आपके साथ सही होगा, और जिस मतलब एक होता है ना कि जैसे इंसान रहे आपके साथ व्यवहार भी वैसे किया जाएगा। आपका परिचय? लक्ष्मी इंदुआ, मैं खूंटी जिले से। यहाँ से नर्स का ट्रेनिंग करने के बाद आपका क्या प्लानिंग है? जॉब का प्लानिंग है। जॉब का प्लानिंग है। तो यहाँ से क्या बोला गया, जॉब मिल यहाँ जाएगा? से प्लेसमेंट दिया जाएगा फर्स्ट में, उसके बाद मतलब कि अगर हमको वहाँ अच्छा लगेगा तो वहाँ करेंगे, जब वहाँ से अच्छा से मतलब कि वहीं पे सेटल हो गए तो वहीं करेंगे। और अगर आगे चल के सर्टिफिकेट भी मिलता है यहाँ जीडीए का, तो अगर सर्टिफिकेट मिला तो फिर हम आगे चल के मतलब कि
सरकारी गवर्नमेंट फॉर्म भी भर सकते हैं। तो आपको क्या बतलाया गया है कि यहाँ से आप सर्टिफिकेट ले लेंगे, अगर जॉब नहीं करते हैं तो फिर आगे आगे क्या करना पड़ेगा आपको? सर मेरा प्लानिंग तो जॉब का ही है। अगर जॉब नहीं मिला, बाई चांस जॉब आपको नहीं मिला, जैसा हम लोग को जानकारी मिला है कि आपके यहाँ से जॉब के लिए पहले इंटरव्यू होती है तब जॉब मिलता है। अगर इंटरव्यू में आप फेल हो गए तो फिर क्या होगा? सर फिर खुद से कोशिश करेंगे जॉब ढूंढने का। अगर कहीं पे अगल बगल का हॉस्पिटल में पहले तो मतलब कि क्या बोलते हैं डाउन पोजीशन से ही शुरू करेंगे। उसके बाद फिर अगर इधर से भी हमको प्रैक्टिकल मतलब कि कुछ प्रैक्टिकल कुछ थ्योरी हमको पता रहेगा तो फिर कोई भी हॉस्पिटल में मतलब इजीली शुरू से कर सकते हैं कुछ। Yes. तो आपको क्या लगता है कि यहाँ आप जो ट्रेनिंग कर रही हैं और भी जगह नर्सिंग का ट्रेनिंग होता है, एएनएम, जीएनएम का ट्रेनिंग होता है, दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आता है आपको? सर यहाँ पे मतलब शॉर्ट फॉर्म में मतलब कि ऐसे तो 3 साल 4 साल का कोर्स होता है जीएनएम नर्सिंग वगैरह का बीएससी नर्सिंग का, और यहाँ पे उसी को शॉर्ट में करके बताया गया है तो उतना पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। आपको लगता है कि प्राइमरी स्टेज में जो भी पेशेंट आएगा उसको आप लोग ट्रीटमेंट दे पाएंगे? यस सर, फर्स्ट एड की दूसरों को दे अभी सकते कितना दिन हो गया आपका ट्रेनिंग का? हैं। ये दूसरा मंथ ही चल रहा है। अभी तक क्या क्या सीख लिए आप लोग? सर जैसे पेशेंट हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट्स के बारे में पता है, इक्विपमेंट्स के बारे में सब पता है, और उसके बाद मतलब बीपी वगैरह चेक करना पड़ता है, बीपी पल्स, और पेशेंट का ट्रांसफरिंग का मतलब थ्योरी हुआ है और प्रैक्टिकल अभी चल रहा है। किसी पेशेंट का मान के चलिए अगर बीपी बढ़ गया है, कैसे उसको कंट्रोल करिएगा आप? सर ये तो अभी बताया नहीं गया कंट्रोल करने के लिए, बस हम लोग को मतलब कि नाप के हम लोग को डॉक्टर को बताना है। नाप करके डॉक्टर को। ये सर जो उसके बाद डॉक्टर जो एडवाइस करेंगे वो हम लोग को करना है। अगर आपके मतलब कि हम लोग को कोई भी मतलब कि खुद से अति नहीं करना है पहले, जब तक डॉक्टर एडवाइस नहीं, हम लोग को रिपोर्ट डॉक्टर को देंगे लेकिन जब तक वो एडवाइस नहीं करेंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उनका बीपी भी आप नहीं नापेंगे? नहीं बीपी नापेंगे, बीपी पल्स वगैरह तो वो सब तो हम लोग का प्राथमिक चीज़ है, वो तो हम लोग करेंगे ही। उनका रिपोर्ट हम लोग डॉक्टर को बताएंगे, वो डॉक्टर फिर एडवाइस करेंगे तब हम लोग फिर कुछ करेंगे। तो शुगर से रिलेटेड भी आप लोग को सिखाया जाता है? शुगर का अगर कोई पेशेंट आ जाता है, शुगर नापने के लिए जो इक्विपमेंट्स है उसके बारे में बताया गया है, कैसे नापना है वो भी बताया गया है, और क्या एक नॉर्मल व्यक्ति का शुगर कितना रहता है वो भी बताया गया है। आप लोग को बीपी नापने के लिए बताया गया है, तो क्या नॉर्मल मशीन से या फिर डिजिटल मशीन से आप लोग को? डिजिटल और मैनुअल दोनों से। दोनों से। Yes. मतलब आप बता पाएंगे? आपका परिचय? लिट्टी कुमारी, चतरा जिला। इसका सहायक नर्स। हाँ तो आप लोग यहाँ से सहायक नर्स का ट्रेनिंग करेंगे, करने के बाद क्या सरकारी नौकरी के लिए आप लोग एलिजिबल हैं? यस सर है। सरकारी बहाली निकलता है आप लोग का? यस सर निकलता है, यहाँ से भी देते हैं प्लेसमेंट। यहाँ से सरकारी नौकरी का भी प्लेसमेंट होता है? नो नो सर, सरकारी नहीं होता है, बस प्लेसमेंट देते हैं कुछ काम के लिए, जैसे कर सकते हैं आप। तो सरकारी नौकरी का प्लेसमेंट जो होता है उसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं? यस सर भर सकते हैं। कितने दिन का ट्रेनिंग होता है आप लोग का? 4 से 5 मंथ। 4 से 5 महीने। यस सर। अभी कितना दिन हो गया आप लोग का ट्रेनिंग का? 2 मंथ चल रहा है, अभी हुआ नहीं है। 2 मंथ चल रहा है। यस। आपका अगर कोई आदमी आपके पास आता है, बहुत सीरियस पोजीशन में है और उसको सांस नहीं चल रही है, तो आप कैसे उसको मतलब रिलैक्स देंगे या कैसे उसको आप क्या करेंगे उस टाइम में? उस टाइम में सीपीआर देंगे। सीपीआर अगर कार्डियक अरेस्ट आया है तो सीपीआर देंगे उसको, ताकि सांस की गति फिर से चल सके। सीपीआर देंगे। सीपीआर देने के लिए क्या प्रक्रिया है? सीपीआर कैसे देंगे? 3 बार हैंड से 30 बार दबाएंगे और 2 बार ऑटोमेटिक सांस देंगे। कहाँ पे दबाना पड़ता है, मतलब कैसे आप उसको वही करेंगे? चेस्ट में। चेस्ट में? यस सर। और कैसे आपको मालूम चलेगा कि फिर से उनका सांस चल रहा है? उसकी गति सुनाई पड़ती है, स्टेथोस्कोप लगाने से तो सुनाई पड़ती है। यस सर। तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इनका सांस अब चल रहा है। और अगर मान लीजिए उसके बाद भी अगर उनका सांस नहीं चलने लगेगा तो आप क्या करेंगे? अगर बाद नहीं चलने लगेगा तो फिर फिर से तब तक देंगे, जब तक नहीं चलेगा तब तक फिर से सीपीआर देंगे और लास्ट में हॉस्पिटल लेके जाएंगे। हॉस्पिटल लेके जाएंगे। अगर डॉक्टर आपको बोलती है कि इसका आप बीपी नाप के बताइए, तो उसका बीपी अगर सांस चलने लगा
तो उनका जो पल्स रेट जो है वो किस हिसाब से आप लोग उसको मतलब कैलकुलेट करते हैं क्या है? पल्स भी नापते हैं, वो देख नाप के देखते हैं जो उसका सही है या नहीं, मतलब ये हाँ, हाथ से रेडियल पल्स देखते हैं या ब्राकियल नहीं, कोरेट कैरोटिड पल्स एक्चुअली से पता आपका नहीं। नाम बताइए। प्राची कुमारी, कहाँ से हैं आप? हम दुमका जिला से हैं। सर इलेक्ट्रिकल ट्रेनर है यहाँ पे। ट्रेनर हैं। तो आप जो यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं आपकी डिग्री क्या है? मेरा डिग्री बी है। बी का डिग्री। जी। तो यहाँ पे आपका ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन कैसे हुआ? मतलब आप वैकेंसी के माध्यम से आपका सिलेक्शन हुआ या फिर डायरेक्ट आके आपका सिलेक्शन? जैसे कि कुछ स्किल्स का बहुत सा ग्रुप चलता है, उसके माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिला था कि यहाँ पे ट्रेनर की आवश्यकता है, तो मैंने 2019 में यहाँ सीएमसी को ज्वाइन किया था। 2019 में। 2019 में। तो अभी आप मतलब 4 साल से यहाँ पे हैं। 4 साल से यहाँ पे हम अभी एज ए ट्रेनर काम कर रहे हैं। तो आप लोगों की जो सुविधा है गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से कंप्लीट पूरा मिलती है? हाँ, हम लोग को सारा कुछ मिलता है यहाँ। क्या नॉर्म्स है गवर्नमेंट का आप लोग के लिए? गवर्नमेंट का नॉर्म्स हम लोग का ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, हाँ, लेकिन जो सेंटर के हिसाब से जो हम लोग को नॉर्म्स है, सैलरीज है और कुछ अलाउंस है, वो सब हम लोग को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। एकोमोडेशन है, फूडिंग का भी है यहाँ पे, अगर आपका मन है तो यहाँ सेंटर में रह भी सकते हैं, या आपको नहीं मन है तो आप बाहर भी रह सकते हैं। तो आपके यहाँ जो लड़कियां हैं या और लड़के हैं तो सभी के लिए अलग अलग हॉस्टल की व्यवस्था होगी? हाँ, गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज़ के लिए हॉस्टल अलग है। क्या प्रोटेक्शन के लिए क्या आपके यहाँ सिक्योरिटी गार्ड होता है? वार्डन है, गर्ल्स के लिए अलग वार्डन है, बॉयज़ का अलग वार्डन है, प्लस सीसीटीवी कैमरा वगैरह जो है सब। क्या टाइमिंग है यहाँ ट्रेनिंग शुरू होने का और कितने बजे तक खत्म? 9:30 अराउंड 9:30 स्टार्ट होता है और 5:30 यहाँ एंड हो जाता है। उसके बाद अटेंडेंस 1 घंटा अटेंडेंस का टाइमिंग होता है ये लोग का, बायोमेट्रिक टेस्ट लगता है वो 6:30 तक। उसके बाद ये लोग फ्री है यहाँ पे हॉस्टल। संडे को भी क्लास होती है? नहीं, संडे को क्लास होती है। संडे को नहीं होती? संडे को। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ, मैं देवघर से बिलोंग करता हूँ। किस चीज का ट्रेनिंग कर रहे हैं पहले ये बताइए। असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन का। असिस्टेंट। आप यहाँ पे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके लिए क्या कोई चार्ज भी लगा है क्या? नहीं, एक भी चार्ज नहीं करता, 1 रुपया नहीं। 1 रुपये चार्ज नहीं लगा। ये सारा जो ट्रेनिंग हो रहा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट? जी। यहाँ खाना का जो व्यवस्था है वो कैसा व्यवस्था है? किस तरह का आप लोग खाना मिलता है? कब किस दिन में क्या खाना का मेनू बना हुआ है? सर मेनू तो अभी गौर नहीं किया हम, पर खाना बढ़िया मिलता है। जैसे गवर्नमेंट एक चार्ट बना के देती है कि सोमवार मंगलवार बुधवार के हिसाब से एक चार्ट रहता है किस दिन में ये खाना बनना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो खाना मिलता है आप लोग के लिए सफिशिएंट है, अच्छा खाना मिलता है या क्या? जी, अच्छा खाना मिलता है। संडे वेडनेसडे को मीट और मछली सबका व्यवस्था भी रहता है, और वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों बनता है सर। नाश्ते में क्या मिलता है? पूड़ी मिलता है सर, पोहा, इडली, रोटी, पूड़ी। चावल। जी। और दोपहर में क्या खाना मिलता है? चावल सब्जी। चावल सब्जी। दाल। जी। और रहने का जो व्यवस्था है आपके यहाँ जो व्यवस्था दिया गया है वो किस तरह का व्यवस्था है? मतलब आप अकेले अकेले रहते हैं या फिर एक रूम में 4-5 क्या क्या व्यवस्था है इसकी? सर 15 या 20 लड़का एक रूम में रहते हैं, बड़ा रूम है। हाँ, सबके लिए अलग अलग बेड भी है। और ओढ़ने के लिए क्या व्यवस्था मिला हुआ है? कंबल वम्बल दिया जाता है सर, गद्दा वद्दा है बिछाने के लिए, फोल्डिंग भी है, सब व्यवस्था मतलब। सब व्यवस्था मिला हुआ है। जी। आपका परिचय? रवि रंजन सिंह। कहाँ से हैं आप? जी, रांची से ही हूँ। डेवलपमेंट का यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही हैं, कितने दिन का ट्रेनिंग है? सर ये हमारे 3 महीने की ट्रेनिंग है। 3 महीने का ट्रेनिंग? जी। तो 3 महीना का जो आप ट्रेनिंग करते हैं उसमें क्या कोई पैसा भी लगता है या फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होता है? ये मुख्यमंत्री सारथी योजना जो हमारे मुख्यमंत्री जी का देन है, 3 महीने की ट्रेनिंग है। इसमें हमें रहने का और खाने का फ्री है, फूड प्रोवाइड करती है, और रहने का जो हॉस्टल का सुविधा है वो सरकार प्रोवाइड कर रही है। बहुत से ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो यहाँ से ट्रेनिंग करके भी आज घर में बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, सरकार ने तो प्रयास किया है कि 3 महीने के ट्रेनिंग के बाद जो है ये जॉब प्लेसमेंट ड्राइव है। इसके तहत ट्रेनिंग करने के बाद अलग-अलग कंपनियों में इसको भेजते हैं, प्लेसमेंट एज़ ए प्लेसमेंट जॉब के रूप में इसको भेजते हैं। तो बहुत सारे हैं कि लड़के चले भी गए हैं, अच्छे-अच्छे जगह में जॉब भी कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं कि जैसे सरकार ने भी कहा है कि जैसे मान लीजिए कि आप 3 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इनके 3 महीने के अंदर इन्हें जॉब पे इनको भेज देना है प्लेसमेंट के लिए। अगर 3 महीने के अंदर इन्हें जॉब पे नहीं भेज पाते हैं,
तो जो सरकार की जो योजना है कि साल भर तक आपको 1000 रुपया वो आपको मंथली देंगे। बट बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं, तो जैसे मैं ट्रेनिंग पीरियड के भी बीच में जो रहा हूँ, तो बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं, तो उन्होंने प्लेसमेंट के लिए जो चीज़ें हैं, वो प्रोवाइड किए हैं और बहुत सारे लड़के गए हैं और जा भी रहे हैं। तो होपफुली कि ये जो एक प्लेसमेंट ये जो एक प्लेटफ़ॉर्म जो मिला है, सरकार जो हमें प्रोवाइड कर रही है, ये बहुत अच्छा है और सरकार का बहुत नेक विचार है कि देश राज्य में जो युवा हैं, इस तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं, स्किल्ड हो रहे हैं, तो अपने-अपने क्षेत्र में काम करेंगे और राज्य का नाम रोशन करेंगे। जी, मेरा नाम गौतम गोस्वामी हुआ, मैं बोकारो स्टील सिटी से आया हूँ और असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जी, इलेक्ट्रॉनिक्स का स्किल डेवलपमेंट के यहाँ पे सेंटर से आप ट्रेनिंग कर रही हैं। तो आप यहाँ से अगर ट्रेनिंग करेंगी तो क्या सरकारी नौकरी जो वैकेंसी निकलता है इलेक्ट्रिशियन का, उसके लिए आप एलिजिबल हैं? यस सर, ऑब्वियसली मैं कोशिश तो कर रही हूँ सर कि उसके लिए मैं हो पाऊँ। बट सर हमारे पास 2 चॉइसेस होनी चाहिए। अगर सर गवर्नमेंट हम लोग को जॉब नहीं दे रही है तो इसके द्वारा सर हम लोग आगे तो बढ़ पाएँगे ना सर। थोड़ा बहुत इसमें मतलब थोड़ा बहुत क्या सर, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर, नॉलेज हो रहा है, आपको जॉब भी मिल रही है सर। तो ये तो हमारे लिए सबसे बहुत अच्छी बात होगी सर, बहुत अच्छी बात। आने वाला फ्यूचर जो है, आप इसी लाइन में रहेंगे या फिर कुछ और ऑप्शन सोच रहे हैं? सर पहला पहला तो सोच रही हूँ कि इस लाइन से थोड़ा हट के भी कुछ आगे करना है। बट अगर इस लाइन में सर अगर अच्छा करती हूँ तो इस लाइन से मैं चल के थोड़ा आगे बढ़ूंगी। आपका नाम बताइए। सर कृति कुमारी राउत। वही है, इलेक्ट्रिशियन का ट्रेनिंग कर रही है। कितने दिन का ट्रेनिंग है ये? 3 मंथ सर। 3 मंथ का। तो ये ट्रेनिंग करने के बाद क्या फायदा मिलेगा आपको? सर ट्रेनिंग करने के बाद हमें ये फायदा यहाँ से मिलेगा कि हम लोग को प्लेसमेंट में भेजा जाएगा और जिससे हम अपने पैर पे खड़ा होंगे। वहाँ भी हमें ट्रेनिंग और स्किल दी जाएगी और उससे हम जॉब जॉब करेंगे। ये जो ट्रेनिंग स्किल की बात आ रही है और आप कितने दिन का ट्रेनिंग यहाँ पे करेंगे? 3 मंथ सर। 3 मंथ में इलेक्ट्रिक के मामले में सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। 3 मंथ में मैक्सिमम हमें मिल जाएगी, जिससे हम कुछ ना कुछ मिल जाएगी जो हम कर सकते हैं। आईटीआई जो किया जाता है, आईटीआई में भी इलेक्ट्रिशियन का ट्रेनिंग कराया जाता है। आईटीआई से आप लोग का में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो बहुत से लोग है कि एजुकेशन करने के बाद भी बैठे हुए हैं घर पे, बट जो हमारे सरकार है वो इस चीज को निकाले हैं और निकाल के जो बैठे हुए तो वो चाहते हैं कि ये 3 मंथ की स्किल हुनर लेके वो प्लेसमेंट में जाए और जाके वहाँ भी एक बैग हम जो हमें काम दिया जाएगा वो चीज हम सीख तो नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ भी हमें ट्रेनिंग दी जाएगी और प्लस हमें वहाँ काम भी दिया जाएगा। तो उस दौरान हमें स्किल जो हमारी ये स्किल का जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसके जरिए से हम लोग उस प्लेसमेंट में जा सकते हैं। तो आपका जो स्किल डेवलपमेंट के लिए जो ट्रेनिंग हो रहा है, क्या आप इसके लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एलिजिबल होते हैं क्या? हम्म, क्या नाम हुआ आपका? रानी परवीन सर।